नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों, शनि से रिलेटिव क्या उपाय करें आज के दिन कि आपकी लाइफ में संबंधों में प्रेम बढ़े। आपको मैं बता दूं, आज के समय में अधिकतर लोग शनि के नाम से डरते हैं, शनि की साढ़े साती से डरते हैं और कहीं ना कहीं ये बात वो बार बार उनकी स्मृति में आती है कि शनि जो है इनको पीड़ित कर रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसी कोई राशि नहीं है जिस पर शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती नहीं आती। ये बात ध्यान रखना, मेरी बहुत खास बात कर रहा हूं, लेकिन शनि की अशुभकृत स्थिति का कुछ प्रमाण है, उसे समझो। यदि आपके पति पत्नी में कलह ज्यादा हो रहा है, लड़ाई ज्यादा हो रही है, तो शनि कहीं ना कहीं आपका अशुभकृत दृष्टि दे रहा है, जिसकी वजह से आपका दाम्पत्य बिगड़ रहा है। क्योंकि शनि कहाँ का कारक है? आय का और कर्म का। कर्म आपका बिगड़ेगा तो कर्माधिकारी है शनि। आपने किसी का साथ में धोखा किया, अपने पत्नी के साथ में धोखा किया, तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी कुंडली में वो योग है तो 100% शनि आपको पीड़ित कर रहा है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आज जो भी बोल रहा हूं ये एक कड़वा सच है। अगर आपकी लिविंग रिलेशनशिप के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, तो आज का एक छोटा सा उपाय आप करके देखें, पार्टनर के रिटर्न वापसी के योग बनने लगेंगे। करना क्या है उसे सुनो। आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, गुड़, और गुड़ में काले तिल, काली पन्नी में, ध्यान रखना, काली पन्नी में काला तिल और गुड़ दोनों को रख ले। अब काला तिल कितना? काला तिल इतना हो कि वो विशेष रूप से 50 से 100 ग्राम हो काला तिल, और गुड़ जो हो वो 50 से 100 ग्राम, 50 ग्राम या 100 ग्राम आप काली पन्नी में बांधकर अपने ऊपर से उसको 7 बार घुमा लें, एंटी क्लॉकवाइज। घुमाने के बाद मित्रों, वो काला तिल और गुड़ आप पीपल की जड़ में पन्नी से निकालकर विशेष रूप से डाल दें, और पन्नी को फेंके नहीं, पन्नी को किसी सुरक्षित स्थान पर या तो आप रख दें या फिर माचिस से पन्नी को जला दें। ये बात ध्यान रखना। तो ये कार्य यदि आप करते हैं तो टूटे हुए रिश्ते भी आपके जुड़ जाएंगे। अब ये कार्य किस समय करें? ये आप 7 बजे से लेकर 12 बजे तक कभी भी कर सकते हो। दूसरा उपाय, आज के दिन 200 ग्राम 500 ग्राम की एक सरसों की तेल की बोतल ले लें और अपने हाथ में लेकर विशेष रूप से आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसको अगर आप किसी को दान करते हैं तो शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया का जो अशुभ प्रभाव है, जो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको ओवर थिंकिंग ज्यादा हो रही है, मानसिक तनाव ज्यादा हो रहा है, तो ये उपाय आप करके देखें, आपको लाभ तुरंत ही होने लगेगा। एक और खास बात, जितने भी थर्ड पार्टी रिलेशन के जातक या जातिकाएं हैं, ये बात ध्यान देना, आज के दिन बेसन के लड्डू पीपल की जड़ में वो जो थर्ड पार्टी रिलेशन के हैं, अगर वो डालते हैं तो उनके पार्टनर के रिटर्न वापसी के योग जल्दी बनते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अब मैं आपको एक सूत्र समझाना चाहता हूं, और ये सूत्र आप अगर गूगल पर सर्च करोगे तो वहां भी मिलेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा जो भी कहते हैं वो शास्त्र से संबद्ध है। इधर उधर की बातें फेंकता नहीं हूं मैं। आपको बता दूं कि शनि नपुंसक ग्रह है और शूद्र श्रेणी में आता है।
अब आपके मन में दो सवाल, सीरियल में तो हमने देखा जय जय शनिदेव देखा है, शनि देव हैं और महादेव के शिष्य हैं, ये भी सत्य है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि शनि, आप गूगल पर सर्च कर लेना, शनि एक नपुंसक ग्रह है और बुध नपुंसक ग्रह है। और जो लोग कहते हैं ना कि शुक्र को बलि बनाओ, शुक्र को बलि बनाओ, शुक्र प्रेम का कारक हो सकता है, लेकिन शुक्र भी स्त्री प्रधान और नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आता है। ये चीजें आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगी, या तो आपके पास में कोई शास्त्र हो या फिर गूगल गुरु को मानते हो तो वहां सर्च कर लो, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो 100% कहता हूं। अब जिनकी कुंडली में शनि छठे का है, 8वें का है, 12वें का है, दुखालयम शाश्वतम, उनको दुख मिल रहा है, उनको पीड़ा मिल रही है, उनके रिलेशन टूट रहे हैं और वो अपनी लाइफ में, यह हकीकत है कि रो रहे। आपके भविष्य को बदलना आपके हाथ में है, आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं, ये बात आपकी हकीकत है। कैसे बदलेंगे आप? सवाल तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी कुंडली की यदि रीडिंग कराते हैं और आपको ये पता चल जाए कि वो ग्रह कौन सा है जो आपके रिलेशन को बिगाड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका उपाय करके आप अपने रिलेशन को सुधार सकते हैं। भाई शरीर का जब टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट के माध्यम से मालूम चलता है कि शुगर की स्थिति क्या है, बीपी नापते हैं तो पता चलता है बीपी की स्थिति क्या है। तो जिस प्रकार से आपके शरीर की स्थितियों को देखकर उसके अनुसार उसका इलाज होता है, लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी कुंडली का जो अशुभ कारक ग्रह है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वो समाधान आपको मिलेगा। जीवन में सुख ही सुख होगा, प्रेम ही प्रेम होगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, आज का एक अद्भुत उपाय और सुनो। आज के दिन जितने भी जातक ब्रेकअप में चल रहे हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक रखने के बाद दक्षिण दिशा में और उसके अंदर, दीपक के अंदर थोड़ा सा काला तिल जरूर छोड़ें। एक और खास बात, अगर आपके ब्रेकअप लंबे समय से चल रहे हैं तो आज के दिन भगवान शिव को शाम के समय शमी पत्र, विशेष रूप से शमी पत्र अपनी मनोकामना से महादेव जी को चढ़ाएं। और अगर आपसे हो सकता है तो आज के दिन एक सिंदूर से आंकड़े का पत्ता, इसका अकौआ का, जिसे मदार बोलते हैं, इसके पत्ते पर आप एक आटे का दीपक विशेष रूप से रखें। दीपक घी का होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। महादेव जी के मंदिर में रखें, महादेव जी से प्रार्थना करें कि हे महादेव, करालम महाकाल कालम कृपालम, हे कृपालु, हे दयालु, मेरा ये जो रिलेशन टूट गया है, आप ऐसी कृपा करें कि शीघ्र जुड़े। तो आप ये देखेंगे कि 2 से 4 दिन में ही आपके पार्टनर की रिटर्न वापसी होगी ही। अब ये बात समझो, आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनि के मंत्र जप का प्रभाव करोड़ गुना होता है। अनंतम शिव सन्निधौ, अगर कोई ऐसा मंदिर है जो पीपल के पेड़ के नीचे महादेव बैठे हुए हैं, तो ऐसे विशेष रूप से अगर महादेव हैं तो आप वहां पर पूजा करिए, मंत्र जप करिए, उसका फल आपको तुरंत प्राप्त होगा। ऐसे कोई महादेव हैं जो बर के पेड़ के नीचे बैठे हैं या बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो महादेव जी को आज के दिन आप 5 प्रकार की मिठाई का प्रसाद लगाना
और शमी पत्र महादेव जी से अपनी मनोकामना करके महादेव जी के मस्तक पर चढ़ा देना। आप ये देखेंगे कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद